देखो मैंने एक चिट्ठी लिखी है, देखो कहाँ गई वो चिट्ठी, रुको पढ़ के सुनाता हूँ। हम्म है ना, मैंने एक चिट्ठी लिखी है। ओम ह्रीं क्रा क्री गंगा कावेरी। ओम ह्रीं क्रा क्री गंगा कावेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से अंधकार प्रकाशित हो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से अंधकार प्रकाशित हो रहा। सेवा में श्रीमान पार्षद जी महोदय, कैलाश पांडे जी, जय बाबा सिद्धनाथ, कैलाश नगर, शिवांश टेनरी, जाजमऊ, कानपुर, 208010। दिनांक 11/2/2024। विषय: आपके चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से अंधकार और धीमी अर्थव्यवस्था का अनुभव एवं आम आदमी का बजट का गबन हो रहा है। आपके चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अंधकार और धीमी अर्थव्यवस्था का अनुभव एवं आम आदमी का बजट का गबन हो रहा है। आदरणीय पार्षद जी, आप राजनीति में मेरे अग्रज हैं, इसलिए सादर चरण स्पर्श। महोदय, हम किसानों के परिवार से बहुत संघर्ष के बाद अपने वजूद को बना पाए हैं। महोदय, हम किसानों के परिवार से बहुत संघर्ष के बाद अपने वजूद को बना पाए हैं, परंतु मैं धनंजय सिंह कोई आनंद महिंद्रा या उदय कोटक की तरह आपकी अर्थव्यवस्था के लिए शायद उतने जरूरी ना हो जो हमारी राय या हमारी बात भी करे, परंतु मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि आपके चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमको धीमे और सुस्त महसूस हुए। हमको तो उनसे अंधकार निकलता हुआ दिखता है। जब हम अपनी अर्जित धन संपत्ति से आपको रुपया देते हैं तो आपकी सरकार हमें रुपए में डॉलर वाली सुविधाएं क्यों नहीं मुहैया कराती? तो आपकी सरकार हमें रुपए में डॉलर वाली सुविधाएं क्यों नहीं मुहैया कराती? अच्छी सड़क के ना होने से कुछ दिन पहले पार्षद जी का एक्सीडेंट हुआ, और अच्छी सड़क के ना होने से आप पर, मतलब पार्षद जी पर, कैलाश पांडे जी पर और मुझ पर धनंजय सिंह पर, दोनों पर काल मंडराया। आपका स्नेहशील धनंजय सिंह, ए कॉमन मैन, मैकेनिकल इंजीनियर, कांग्रेस पार्टी वर्कर, ए गिटारिस्ट, ए विलेजर एंड ए लविंग अंकल ऑफ 3 nieces, 24 कैलाश नगर, शिवांश टैनरी, जाजमऊ, कानपुर, उत्तर प्रदेश, 208010, इंडिया। समझ गए? ये मैंने लेटर लिखा है, देखो ये मैंने अपनी संवेदनशीलता से लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स की मनी के साथ गबन हो रहा है, और मेरा ये मानना बहुत सही है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता यार। 30 रुपए में जब कोई आदमी पौधान दे सकता है तो ये क्यों हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा प्राइस देते हैं कभी कभी, है ना? ये बहुत गलत बात है। और जो लोग रोड पे सड़क में जाके झाड़ू लगा रहे, गरीब लोग, बीएसपी पार्टी के लोग और मतलब दूसरे लोग, और वो लोग सही में जाके झाड़ू लगा रहे हैं और उनकी तनख्वाह नहीं आ रही और पार्षद जी की तनख्वाह आ जा रही है। मैंने देखा, उन लोगों से कभी बात करो, उन लोगों से मिलो, उन लोगों की बात करो, तब समझ में आता है। ओम ह्रीं क्रा क्री गंगा कावेरी। और एक तो सेमीकंडक्टर वाली साली बुलेट ट्रेन नहीं है हमारे इंडिया में। जापान से हम लोग पीछे चल रहे हैं। जापान हमको इंजन बना के देता है, तब हम इंजन पे काम करते हैं। हम लोग को इंजन बना, हमारे इंजीनियर साले सिर्फ कट कॉपी पेस्ट जानते हैं,
और कंसल्टेंसी का काम करते हैं। इसकी नौकरी यहाँ लगवा दो अपनी जान पहचान से, अपनी रिश्तेदारी उसकी नौकरी वहाँ लगवा दो अपनी जान पहचान से, और बस ये छोटा सा काम कर देते हैं। और मैंने जो डिजिटल शोरूम ऐप बनाया था, और मैंने एक नया चीज़ भी सीखा है। डिजिटल शोरूम ऐप तो मैंने सीखा है, उससे मैं डिजिटल शोरूम का दोबारा से ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल बना दूंगा। और तुमको पता है क्या है, और मेरे पास एक टर्टल मिंट ऐप है। टर्टल मिंट ऐप इंश्योरेंस करता है, बैंकिंग सेक्टर का मस्त ऐप है। उसमें तुम वीडियो देखते जाओ, 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 और वीडियो देखते जाओ। और उसमें तुम वीडियो देखते जाओ, वीडियो देखते देखते तुमको वो पता है पूरा इंश्योरेंस पढ़ा देगा। जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, सब ये हेल्थ इंश्योरेंस, पूरा इंश्योरेंस सब वो पढ़ा देगा। और पढ़ाने के साथ साथ जैसे जैसे उसका टेस्ट पास करते जाओगे सर्टिफिकेट भी दे देगा, और वो भी घर ही से। और उसके बाद एक अच्छा सा लैपटॉप लगाओ, कोटेशन बनाओ, अपने रिश्तेदारों को ईमेल पे सेंड करो, और उनको फिर उनको परसू करो, उनको फिर फ़ोन करो। जैसे माधवी भाभी, उनको फ़ोन करो, बार बार बोलो कि माधवी भाभी 10 लाख रुपया लगाइए अर्जुन के नाम पे, इस कंपनी में, इस फंड में, यूनिट लिंक्ड प्लान है, और यूनिट लिंक प्लान है, और उनका 10 लाख रुपया फंसा दो। और फिर पता चला कि 20 साल बाद जब माधवी भाभी लेने जा रही है पैसा, तो उनको 10 लाख रुपया लगाई थी, और कोटक महिंद्रा, उदय कोटक उनको 10,000 रुपया दे दे रहा। और क्या कर रहा है, एक अच्छा सा मैनेजर ऐसे ही कोट सूट पहने बैठा हुआ है, और वो माधवी भाभी को मस्त 2 किलो आइसक्रीम खिला दे रहा है वहीं पे बैठे बैठे, और प्यारी बात कर दे रहा है, और बोल रहा है कि अरे आपकी तो शक्ल ही कितनी अच्छी है, आपको पैसे की क्या जरूरत है, आप तो ऐसे ही आपका काम बन जाएगा। समझ गए? तो ये सब क्या है, ये बैंक का फ्रॉड है। इसीलिए तो बैंक 11.5% मतलब लोन पे पैसा देती है, और जब हम लोग इंटरेस्ट मांगते हैं तो 6.5% देती है। प्रधानमंत्री से अंधकार प्रकाशित हो रहा। ओम हेम क्राकरी गंगा कावेरी। प्रधानमंत्री से अंधकार प्रकाशित हो रहा। सेवा में श्रीमान पार्षद जी महोदय, कैलाश पांडे जी, जय बाबा सिद्धनाथ, कैलाश नगर, शिवांश टेंडरी, जाजपुर 208010। दिनांक 11/2/2024। विषय आपके चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अंधकार और धीमी अर्थव्यवस्था का अनुभव एवं आम आदमी का बजट का गबन हो रहा है। आदरणीय पार्षद जी, सादर चरण स्पर्श महोदय, हम किसानों के परिवार से बहुत संघर्ष के बाद अपने वजूद को बना पाए हैं, परंतु मैं धनंजय सिंह कोई आनंद महिंद्रा या उदय कोटक की तरह आपकी अर्थव्यवस्था के लिए शायद उतने जरूरी न हो जो हमारी राय या हमारी बात भी करे, परंतु मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि आपके चुने गए प्रधानमंत्री हमको धीमे और सुस्त महसूस हुए। हमको तो उनसे अंधकार निकलता हुआ दिखता है। जब हम अपनी अर्जित धन संपत्ति से आपको रुपया देते हैं तो आपकी सरकार हमें रुपए में डॉलर वाली सुविधाएं क्यों नहीं मुहैया कराती? अच्छी सड़क के ना होने से आप पर मतलब कैलाश पांडे पार्षद जी का एक्सीडेंट हुआ, और मुझ पर मतलब मेरा भी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ। दोनों पर काल मंडराया। आपका स्नेहशील धनंजय सिंह, ए कॉमन मैन, मैकेनिकल इंजीनियर, ए गिटारिस्ट, ए कांग्रेस पार्टी वर्कर, ए विलेजर, ए लविंग अंकल ऑफ 3 नीसेस, 24 कैलाश नगर, शिवांश टेंडरी, जाजमऊ कानपुर, यूपी 208010, इंडिया। मुझे तो सही में लगता है कि कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स की मनी के साथ सरकार गबन करती है, और ये मेरा मतलब अटूट विश्वास है। और इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं कुछ कहूँगा। एक बार मान लो अगर मैं मर जाता, लेकिन एक बार मैंने कह तो दिया ना कि देखो भाई कहीं ना कहीं तो गबन हो रहा। और सबसे खराब कौन है? सबसे खराब ये यूपी पुलिस है। हर जगह पैसा लेके मतलब अगर आपके मन में पैसा मतलब क्या कहते हैं, पैसा मतलब कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे? मतलब सोना, अगर आपके मन में सोना मतलब ज्वेल्स, और अगर आपके मन में जमीन मतलब प्रॉपर्टी वेल्थ, और सोना जमीन जायदाद, और मतलब क्या कहते हैं, और स्टेटस, हाँ, अगर ये तीनों चीज़ आपके पास बहुत ज़रूरी है और आप इसको अपना छोड़ना नहीं चाहते तो नहीं, आपको ये छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। इसको आज बिना छोड़े आप नहीं कुछ उखाड़ पाओगे। समझ गए? आप अपने झूठे स्टेटस में बता रहे हो कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और जो आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं नगर निगम से, उनकी सैलरी ही नहीं आ रही,
और वो लोग सही में जाके मेहनत कर रहे हैं। वो लोग आधे खड़े खड़े वो झाड़ू लेके चल रहे हैं और झाड़ू लगाते जा रहे हैं। और उन लोग से पूछो तुम्हारी सैलरी आई, कभी ऐसे ही चलते फिरते पूछ लो तो बोलते हम लोग की सैलरी नहीं आती। 27-28 तारीख को आती है। बिल भरने जाओ वही हाल है, पैसा ले लेते हो और बिजली काट देते हो। ज़रूरत होती है और बच्चों को पढ़ना है, एग्ज़ाम है। अब हम लोग उनके लिए पावर प्लांट थोड़े ना लगाएंगे। ये तो तुम्हारा काम है सरकार का कि पावर प्लांट लगाओ, बुलेट ट्रेन चलाओ, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाओ, डैम बनाओ। कांग्रेस सरकार सही में अच्छी थी पता है। कांग्रेस सरकार के समय सरकार के पास पैसा नहीं था, कितने लोगों ने अपने घर से पैसा दिया है, समझ रहे हो। जैसे पार्षद जी के पास टोयोटा इनोवा है, पार्षद जी बोले कि मैं इस टोयोटा इनोवा को बेच दूंगा और बेच कर जितने पैसे मिलेंगे उतने मैं रक्षा हॉस्पिटल के सामने जो रोड का जो गड्ढा है उसको भरवा दूंगा। ऐसा क्यों नहीं कहते हैं। और चीनी हर बार साले 36 से 46 रुपये की हो जाती है, 36 से 30 रुपये की नहीं जाती है। ये सब कॉमन मैन के सवाल है, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं ढूंढ के रहूँगा ऐसे लोगों को जो इन बातों का जवाब दे कि भाई हमेशा इन्फ्लेशन बढ़ता ही क्यों है, कभी कंट्रोल में क्यों नहीं आता। और अगर कंट्रोल में लाने वाले बुद्धिजीवी हैं तो वो सब कहाँ हैं, मर गए या उनको कोई उनकी करने का उतना मुआवजा नहीं दे रहा है जितना वो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए कर सकते हैं। और किस बेवकूफ़ ने ये चीज़ बनाई, इन्फ्लेशन, महंगाई। हमारे पास गंभीर सवाल हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढना आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा सबसे मेन सवाल है ब्रेन ड्रेन। और हम ये मतलब क्या कहते हैं, शहर का सीवर साफ़ करने के लिए जगह जगह पे बड़े बड़े हाइड्रोलिक पंप्स क्यों नहीं लगाते। कुछ हम लोग करते नहीं है, सब हम लोग सोच रहे हैं कि होगा होगा, कोई करेगा कोई करेगा। कौन करेगा भाई। सबसे पहले आप ही आवाज़ उठाओ, बोलो। अगर आप ही की सरकार है बीजेपी की तो भी आप जाके खड़े हो जाओ कि ये पुल का कंस्ट्रक्शन क्यों रुका हुआ है। लोग पूछे तुम तो बीजेपी के ही हो कैलाश पांडे जी, तुम क्यों, तुम्हारी तो सरकार ही चल रही, तो बोल दो कोई बात नहीं, मेरी सरकार सुस्त काम कर रही है, मैं चाहता नहीं कि हमारी सरकार ही सुस्त रहे। तब तुमको देखो रोज दैनिक जागरण में भी आने लग जाओगे।